गरीब हटाओ, बोले ना जी तुम लोग बोले गरीब हटाओ, गरीबी नहीं हटाना, गरीबों को हटाओ। तो महात्मा गांधी ने देखो देश जब आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि गरीबी हटाओ, पर हमारे जो नेता लोग हैं वो लोग उसको डबल माइंड ले लिए, क्या बोले गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ। क्या बोला उन्होंने, गरीबों को हटाओ, देश खुद ही खुद क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो पॉवर्टी क्या था, पॉवर्टी जिनके पास, पॉवर्टी किसको बोलते हैं, गरीबी किसको बोलते हैं, ऐसे लोग को गरीब बोलते हैं जो लोग 2 वक्त तक सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं, जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, वो लोग क्या कहलाएंगे, पॉवर्टी, पुअर पीपल। क्या कहलाएंगे, पुअर पीपल। तो इंडिया में पुअर पीपल कितने हैं, 27 करोड़। कितने हैं, 27 करोड़। आपका 2010 और 11 का जो सेंसस जनगणना हुई थी 2011 और 2010 का, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना है, 27 करोड़ क्या है, पुअर लोग हैं। ठीक है, कितने लोग पुअर है, 27 करोड़। टोटल आबादी का 27 करोड़ लोग क्या है, गरीब है। ठीक है, यानी कि इंडिया में हर एक चौथा आदमी, हर एक तीसरे के बाद चौथा आदमी क्या है, गरीब है। जैसे देखो प्रिया, नैना, प्रिया, नैना, रिया, गरीब कौन हो गया, सौम्या। तो इंडिया में हर एक 3 आदमी के बाद चौथा आदमी क्या है आपका, गरीब है, पुअर पीपल है। क्या है, पुअर पीपल है। तो ऐसा किसके अकॉर्डिंग है, जनगणना आपके 2011 और 10 के अकॉर्डिंग। 2010 और 11 में जो सेंसस हुआ था, सेंसस को क्या बोलते हैं लोग, जनगणना। अभी मई में होगा, 2021 मई में आपका सेंसस होगा। तो इसमें गरीब और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो पॉवर्टी नापने के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैरामीटर बनाए, 6 पैरामीटर। कौन कौन से है, पहला जमीन आपके पास नहीं होना चाहिए, दूसरा 2 वक्त का खाना नहीं मिला आपको, फूड की स्कैर्सिटी है, तीसरा एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, हेल्थ। ये 6 पैरामीटर आपके पास है, आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप क्या हो जाइएगा, गरीब। उसके बाद गरीब को नापा कैसे जाता है, एस्टिमेट कैसे किया जाता है। तो इंडिया में गरीब को एस्टिमेट करने का एक अलग तरीका बनाया गया। क्या बनाया गया, पॉवर्टी लाइन। क्या बनाया गया, पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन होता क्या है, पॉवर्टी लाइन एक तरह का इंजीनियरिंग लाइन है। क्या है, कहीं इंडिया के नक्शा पे ऐसा खींचा हुआ नहीं है कि ये लाइन वाला एपीएल होगा, ऊपर वाला अमीर है, नीचे वाला गरीब है, ऐसा कोई लाइन तो खींचा हुआ नहीं है। क्या, एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, माइंड में हमारे आता है कि पॉवर्टी लाइन है। इस लाइन के जो ऊपर आएगा वो क्या कहलाएगा, एपीएल, जो नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा, बीपीएल। तो इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग ने पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा, एबव होगा, वो क्या कहलाएगा, एपीएल। जो बिलो होगा उसको, अब कैटेगरिया है एपीएल और बीपीएल। एपीएल क्या हुआ, एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल क्या हो गया, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन से लोग एपीएल में होंगे और कौन से लोग बीपीएल में होंगे। तो ये कौन कौन सा फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है, कौन से लोग एपीएल में होंगे, कौन से लोग बीपीएल में होंगे। तो बहुत सारे हमारे विद्वान, सोशल साइंटिस्ट और इकोनॉमिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिक साइंटिस्ट लोग मिलकर आपस में डिबेट करते हैं और बताते हैं कि जो लोग XYZ रुपीज कमाएगा, उससे ज़्यादा कमाएगा तो वो एपीएल में, और XYZ रुपीज से कम कमाएगा तो बीपीएल में। तो ऐसा माना गया अकॉर्डिंग टू 2009 और 2008 के सर्वे के अकॉर्डिंग, 2009 और 2010 के सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडिया में रूरल एरिया में, कहाँ में, गांव में, अगर एक आदमी पर पर्सन बता रहे हैं, और रूरल एरिया में देखते हैं कि जो गरीब सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाया जाता है, गाँव में। कहाँ पाया जाता है, गाँव में। तो रूरल एरिया में अगर एक आदमी 673 रुपीज कमाता है पर मंथ, एक आदमी, अगर एक महीना में एक आदमी 673 रुपया कमाता है गाँव में, तो वो क्या कहलाएगा, एपीएल, अमीर कहलाएगा, गरीब नहीं होगा वो। एक आदमी अगर 673 रुपया पर मंथ कमाता है गाँव में, तो वो क्या कहलाएगा, एपीएल। बीपीएल गरीब नहीं होगा, वो अमीर हो जाएगा। तो ये हंसने वाली बात है, सही बात है। अगर 673 रुपया हम आपको दे देते हैं, गांव में ही भेज देते हैं, तो आप अमीर बन जाइएगा। ऐसा रहता तो सब अपने बच्चे को गांव में ही भेज देता, 630 रुपये का महीना कमा के यहाँ से भेजता, तुम अमीर होते जाओ। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू योर डाटा, सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 और 10 का सर्वे है। किसी के बुक में अलग होगा, वहाँ पर देखा अलग होगा, ईयर बदला हुआ होगा, सर्वे का ईयर चेंज होगा। ठीक है,
तो बढ़िए अकॉर्डिंग टू डाटा सर्वे कितना 2009-2010 के सर्वे में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर गांव का एक आदमी 673 रुपये पर मंथ कमाता है तो वो अमीर कहलाएगा। शहर में देखो कितना डिफाइन किया है और हंसी आएगा। अर्बन एरिया में अगर एक आदमी 860 रुपीज कमाता है, कितना 860 रुपया कमाता है पर मंथ, एक आदमी है, फैमिली नहीं बोला गया। अगर एक आदमी का इनकम 860 रुपया है पर मंथ तो वो शहर में क्या है, बहुत बड़ा अमीर है। बीपीएल में आप नहीं जा सकते, आप एपीएल कैटेगरी में। तो ये पैमाना बताया गया है, इनकम का पैमाना किस पे, इनकम के बेस पे बांटा गया है कि अगर एक आदमी मंथ में गांव के आदमी 673 रुपया कमाता है तो वो एपीएल में चला जाएगा, और इससे कम कमाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, बीपीएल में। तो बीपीएल को किस पे डिफाइन किया गया, एपीएल बीपीएल को किस पे अलग अलग बांटा गया, किस फैक्टर पे, इनकम पे, लोगों के इनकम पे और उनके कंजम्पशन पे। तो कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, यानी कि इनकम और कंजम्पशन पे एपीएल बीपीएल को अलग अलग किया गया है। देखो इनकम, अगर आपका इनकम बेसिक, देखो सबसे सिंपल वर्ड में, अगर आपका इनकम इतना है कि आप अपने बेसिक नीड्स को, कौन से नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एपीएल। अगर आप अपने इनकम से अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बीपीएल। बेसिक नीड्स अब होता क्या है, किसी भी जगह जाइएगा तो बेसिक नीड्स होता क्या आपका, कोई बताएगा, आंसी का, रोटी कपड़ा मकान, बताइए बेसिक नीड्स क्या क्या हो गया किसी आदमी का, किसी भी पर्सन का। हाँ तो कौन कौन से नाम बताइए, फूड, 2 जोड़ी कपड़ा, क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाओ। फूड के साथ होम भी होता है, क्या होता है, होम। तो ये आपकी बेसिक नीड्स है। अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं, ये नीड्स पूरा कर रहे हैं तो आप क्या है, एपीएल है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अपने अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आप एपीएल में। अगर आप ये तीनों नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, अपने इनकम के अकॉर्डिंग, तो आप बीपीएल। तो एपीएल बीपीएल किससे एस्टिमेट किया है, किस फैक्टर से, आपके इनकम और कंजप्शन से। इनकम और कंजप्शन के बेस पे आपको एपीएल बीपीएल में डिवाइड किया गया है। तो पॉवर्टी लाइन क्या, पॉवर्टी लाइन आपका पॉवर्टी एस्टिमेट करने का एक क्या तरीका है, ये कितना, कहाँ पे कितना गरीबी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ टू एस्टिमेट पॉवर्टी, हाउ टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो क्या बोलेंगे, इन इंडिया पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड बाय पॉवर्टी लाइन। फिर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे। तो पॉवर्टी लाइन क्या है आपका, पॉवर्टी लाइन जस्ट लाइक इमेजिनरी लाइन, एक तरह का क्या है, इमेजिनरी लाइन। क्यों है, क्यों बोला गया इमेजिनरी, ये इंडिया के मैप में तो खींचा हुआ लाइन नहीं है, इसके ऊपर वाला एपीएल होगा रीजन में और नीचे वाला बीपीएल होगा। तो ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन है, माइंड में सेट किया है कि अगर इस पैरामीटर्स को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस लाइन के ऊपर रहिएगा, अगर नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो नीचे रहिएगा, यानी कि बीपीएल में। तो इट इज ए इमेजिनरी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होगा, इट इज ए इमेजिनरी लाइन दैट कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नीड। और बेसिक नीड के अनुसार इसको दो पार्ट में बांटा गया। इस लाइन में कितना है, बेसिक नीड्स के अनुसार आपके दो पार्ट में बांटा गया, एपीएल और बीपीएल। आपका बेसिक नीड्स क्या है, खाना मिलना चाहिए 2 समय का, रहने के लिए घर होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल जा सके आप, और आपका स्वस्थ रहे। तो ये आपका बेसिक नीड्स है। कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है या बिहार बंद या भारत बंद होता है तो ये जो बेसिक नीड्स के सामान है उसको बंद नहीं किया जाता है। जैसे दूध, गैस सिलेंडर, दवा, ये सब बंद किया जाता है, नहीं किया जाता, ये चालू रहता है। एजुकेशन बंद हो जाता है, स्कूल वगैरह बंद हो जाता है, पर किताब कॉपी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं रुकता है, वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है। बुक खरीदते घर में पढ़ेंगे। तो ये आपके बेसिक नीड्स है। इसके बाद आप जब इसको फुलफिल कर लिए तो आप किस में चले जाएगा, किस कैटेगरी में चले जाएगा, एपीएल में, नहीं कीजिएगा बीपीएल में। अब एपीएल को रिच माना है, पर बीच में मिडिल क्लास है, जो फुलफिल कर रहा है वो मिडिल क्लास है, बीच वाला है। अब बेसिक नीड्स आपका फुलफिल हो गया, आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो आपको फिजिकल नीड्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिकल नीड्स में क्या होता है, फिजिकल नीड्स में आपका जितने भी लग्जेरियस गुड्स है, कौन से गुड्स, लग्जेरियस, यानी कि जो हमें आराम पहुंचा पाए, जैसे एसी, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब क्या हमारे, कार, बाइक, ये सब क्या हमारे लग्जेरियस गुड्स। बैलगाड़ी तो होगा नहीं क्योंकि लग्जेरियस है नहीं, ठीक है।
तो ये जितने भी आपके लग्जरियस गुड है वो क्या हो जाएंगे, फिजिकल नीड्स। अब वो कब हम लोग अफोर्ड करते हैं, जब हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, तभी ना आगे सोचते हैं। पहले बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, पैसा सेव करेंगे। सेव करने के बाद उस पैसा का यूटिलाइज किस पे करेंगे, लग्जरियस गुड्स खरीदने में। तो पैसा जमा हो गया, वॉशिंग मशीन खरीद लेते, कपड़ा पीछने में बहुत हाथ दर्द होता है, ठीक है। लग्जरियस पैसा जमा हो गया, तो ठंड में नहाने में तकलीफ है, गीजर में, ठीक है। तो हम लोग जब बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, अपने फिजिकल नीड पे। तो ये देखो सर्वे अब करता कौन है इंडिया में, देखो तो जो आपका ये गरीबी एपीएल बीपीएल हर साल चेंज होते रहता है। आज मान लो 45% एपीएल बीपीएल में होगा, अगले साल घट के जाएगा, ठीक है। तो वो घटते ज़्यादा पड़ेगा। तो ये हर एक 5 साल का सर्वे होता है। कितने साल में होता है, 5 साल में। गरीबी वाला जो सर्वे होता है आपका पॉवर्टी सर्वे, वो हर एक 5 साल में। और पॉपुलेशन का सर्वे कितने साल में होता है, 10 ईयर्स में। और पॉवर्टी का सर्वे कितने दिन में होता है, हर एक 5 साल में ये सर्वे आपका रिपीट होता है। और हर एक 5 साल में एक डाटा आता है कि आपके देश में कितना गरीब है और कितना अमीर है, कौन एपीएल में है और कितने लोग बीपीएल में, ये बताता है, ठीक है। अब ये सर्वे करता कौन है, तो ये सर्वे करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ था 2009-10 में, उसमें बताया गया था कि जो आदमी गांव में 673 रुपया कमाएगा वो क्या होगा, एपीएल में जाएगा। जो उससे कम कमाएगा बीपीएल में। और जो शहर में कितना कमाएगा, 860। जो 860 रुपया कमाएगा वो एपीएल में रहेगा, जिससे कम कमाएगा बीपीएल में। इसी के सर्वे के अकॉर्डिंग, इसी आदमी, इसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग, इसी आदमी के ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग ये क्या था, पर पर्सन था। क्या था, पर पर्सन। अब फैमिली इनकम पे आते हैं, क्या आते हैं लोग, फैमिली इनकम पे। तो इन्होंने पर पर्सन को डिफाइन किया, फैमिली इनकम को भी डिफाइन किया, फैमिली इनकम को भी डिफाइन किया कि कौन सा फैमिली एपीएल में रहेगा, कौन सा फैमिली बीपीएल में रहेगा। तो जिस फैमिली का इनकम रूरल में, कहाँ पे देखेंगे हम लोग, रूरल में यानी गाँव में, फैमिली इनकम 3165 रुपीज पर मंथ है। यानी कि जो फैमिली 3165 रुपया पर मंथ कमाता है वो क्या होगा, एपीएल। क्या होगा, एपीएल। जो इससे कम कमाएगा वो कहाँ चला जाएगा, एपीएल में। शहर में जिस फैमिली की इनकम 4300, कितना, 4300 है, तो वो क्या कहलाएगा, अमीर। एपीएल में ऐसे कम है तो बीपीएल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, इंडिया में कोई गरीब है ही नहीं। अरे इतना सब कमाता है, गाँव या देहात से ज़्यादा ही कमाता है। और इससे ज़्यादा नहीं कमाएगा तो वो रह नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर किसके लिए बनाया गया, जिसके पास अपना घर हो, ठीक है, जिसके पास अपना घर हो, उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये पैरामीटर कब बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ने बनाया कि आप इतना कमा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट ने जो राशन दिया है वो राशन खाइए, तो आपका इनकम का पैसा बचेगा ना। 2 रुपये किलो वाला गेहूँ खरीद के खाइए राशन कार्ड से, तो आपका इनकम बचेगा। सरकारी स्कूलों में बच्चा को पढ़ाइए, प्राइवेट में मत पढ़ाइए, तब जाकर अमीर होइएगा। कहीं भी इलाज कराना हो तो सरकारी अस्पताल में लेके जाइए, तब जाकर अमीर कराएगा। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या हर एक आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेगा। कहीं भी तबीयत खराब होगा तो कहाँ भेजेगा, सरकारी हॉस्पिटल में भेजेगा। हमारा दिया हुआ सब्सिडी वाला अनाज खाएगा, गंदा सा चावल वो देता है जो, वो खाएगा। तब अगर इतना कमाते हैं तब आप एपीएल में है, अदरवाइज बीपीएल में है। इससे कम कमाते हैं तो, इससे कम कमाएंगे तो कहाँ चलेंगे, बीपीएल में। तो ये डिफाइन किया, जिसने डिफाइन किया NSSO। कब, कौन सा ईयर का डाटा है ये, 2009 से लेके 2010 का डाटा, ठीक है। अरे अलग अलग बुक में अलग अलग, किसी का नया बुक होगा तो 2015 का दे रखा हुआ डाटा, सर्वे दे रखा हुआ, ठीक है। आपके बुक में एक चीज होगा, देखो आपके बुक में एक ग्राफ बना हुआ, ऐसा डाटा बना हुआ टेबल फॉर्म का, ठीक है। इसमें रूरल होगा लिखा हुआ, वहाँ पे अर्बन कंबाइंड, एक परसेंटेज में डाटा दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर होगा कि
कौन से साल में इंडिया में कितना गरीब है? तो इंडिया में हम देखो 1973 से, कब से? 1973 से 74 में ये सर्वे स्टार्ट हुआ, ठीक है? 1973-74 में ये सर्वे स्टार्ट हुआ। उस समय गांव में 56.4% गरीब था। कितना गरीब था गांव में? 56.4। अब अर्बन में कितना था? 49%। अब कंबाइन कर देंगे तो पूरे भारत में निकलेगा ना जी, तो पूरे भारत में गरीब कितना था? 55%, यानी कि आबादी से भी ज्यादा लोग गरीब थे। अब वो हर साल चेंज होते गया, हर 5 साल में वो डाटा चेंज होते गया। 2004 और 5 तक देखिए, 2004-5 तक देखिएगा कि आपका गरीब घट रहा है, गरीबी घट रहा है ना जी, गरीबी घट रहा है ना। तो 2004 और 5 के बाद का डाटा देखिए, गरीब बढ़ गया, 37 से कितना हो गया? 28 से कितना हो गया? 34% हो गया। कितना हो गया? 34%। यानी कि उस पीरियड में कौन था प्राइम मिनिस्टर? बताओ, जिसमें गरीबी बढ़ गया, गरीब बढ़ गया। 2004-5 से तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद कौन बना था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार में गरीबी बढ़ गई थी, यानी कि लोग गरीब हो गए थे। क्यों गरीब हुए? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। 2003-4 तक 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो आलू था, अभी किसे? 40 रुपये। 40-50 होगा। इनकम तो नहीं बढ़ा, इनकम उस समय भी 10,000 रुपया था, आज भी 10,000 रुपया ही है। तो महंगाई बढ़ गई ना, तो महंगाई बढ़ेगा तो इनकम मेरा कम हो जाएगा ना, इनकम उतना ही है, महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा? आपका गरीबी बढ़ेगी। और इसीलिए कांग्रेस की सरकार चली गई, मनमोहन सिंह सरकार गिर गई 2014 में। क्यों? क्योंकि उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा था और गरीबी बढ़ता ही जा रहा था। अभी नया होगा फिर 20 में, तो पता चलेगा मोदी जी ने कितना गरीब हटाया, गरीबी हटाया, गरीबी को हटाया, वो पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप पॉवर्टी एस्टिमेशन आपको पता चलेगा कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है? दोनों रूरल केस, आपको दोनों केस पढ़ा दिए थे हम। रूरल केस में क्या था? कौन सा आदमी का नाम था? राम सरन। और अर्बन में राम सरन था। रूरल में लखा सिंह था। और उसके कितने फैमिली मेंबर थे? हाथी। कितना था ना? एलिफेंट फैमिली था ना उसका, लखा सिंह का। बोलो हाँ, एलिफेंट फैमिली था उसका। लखा सिंह के मेंबर में 8 फैमिली मेंबर थे। कितने फैमिली मेंबर थे? 8। राम सरन के 6। लखा सिंह को पर डे 50 रुपया मिलता था कमाने में एग्रीकल्चर में, और राम सरन कितना मिलता था? 1500 पर मंथ, ठीक है? अब तो वो गरीब इंडिया में क्या एक ग्राफ और दिया होगा, वो आपके वनरेबल कास्ट पे, वनरेबल ग्रुप के अकॉर्डिंग दिया होगा। तो इंडिया में सबसे गरीब कौन होता है पता है तुमको? जो खेत में काम करते हैं ना, लेबर, वो सबसे ज्यादा गरीब होता है। यानी कि इंडिया में जो खेत पे काम करते हैं वो 50% क्या होते हैं? गरीब होते हैं, ठीक है? ये 2000 के अकॉर्डिंग है, ठीक है? साल 2000 का ये डाटा है। उसके बाद आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से कास्ट में आते हैं, यानी कि आदिवासी लोग गरीब होते हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट वाले गरीब होते हैं, ठीक है? तो ये आपके कास्ट वाइज डिवाइड किया गया, कौन सा कास्ट आपका कितना गरीब है। तो एग्रीकल्चर लेबर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। उसके बाद कौन गरीब होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि आदिवासी। उसके बाद कौन गरीब होता है? शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बाद वाले कास्ट वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। उसके बाद कौन सा गरीब होता है बताओ? ओबीसी होगा या ईबीसी होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, या कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर किसको बोलते हैं? जो आपके शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, वो होंगे गरीब। बाकी सब जो है आगे वाले कास्ट जो ग्रुप्स हैं वो अमीर ही होते हैं, जनरल्स वाले और ओबीसी वाले मैक्सिमम आपको अमीर ही मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपका, अब ये देखो हम आप देखो ये बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक में आगे पीछे टॉपिक हो सकता है। ये टॉपिक मेरे ख्याल से 14 या 5वां पेज में होगा आपके चैप्टर के, ठीक है? हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके अनुसार बता रहे हैं, ठीक है? तो ये मतलब सर आप 4 पेज पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ा भी चुके हैं। रूरल केस और अर्बन केस पढ़ा चुके हैं, पहला 2रा पेज पढ़ा चुके हम लोग, कल ही पढ़ाते हैं, ठीक है? पॉवर्टी के कारण भी पढ़ा चुके हैं हम, क्या क्या पैरामीटर है वो भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है?